राम जी सभी दर्शकों को छोटे बच्चे ने प्यार व आशीर्वाद। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद लिया करो, फलते फूलते रहोगे, जिंदगी में सफल हो जाओगे। क्योंकि वे संस्कार अच्छे देंगे तो सफल अपने आप ही हो जाओगे। तो आज इन संस्कारों से संबंधित ही है कोई बात। अगर अच्छे संस्कार हों तो आदमी, बड़ी औरत है, आदमी है या बच्चे हैं, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इस संस्कारों की वजह से हम कई बार ना, संस्कार न होने की वजह से बहुत ही गलत काम कर देते हैं और जग में थू थू हो जाते। गांव में भी नहीं कहा रहा, गांव राम हो है, गांव भी नहीं कर रहे, डूब गए ससुरे, कति डूब गए भाई, ये गलत काम कर दिया तो डूब ही करे। पर जिसने करना है ना, वो ना सोचता कि भाई तू गलत काम कर रहा है, कोई तेरे को डूब गया कहेगा तो तू डूब ही जाएगा। बाकी दोनों तरफ से भी, ये भी उसके कमेंट मैंने पढ़े थे। चलो पहले मैं यही बताती हूँ कि एक बेटी है, उसका मैंने कल हॉस्पिटल में है, उसकी बच्ची हो रही है, और ग्राउंड मीडिया था, कौन सा इंटरव्यू ले रहे थे, पूछ रहे थे उससे, वो देखा था। वो बेटी पढ़ी लिखी है, घर वाला ने अरेंज मैरिज कर रखी, कोई लव मैरिज नहीं कर रही, और सास उसकी गुजर रही है, जेठ है, जेठानी है, उसका आदमी है। शुरू से ही उसके साथ गलत होता आ रहा था। शादी के एकदम बाद उन्होंने गलत करना उसके साथ शुरू कर दिया था, परेशान करना शुरू कर दिया था। तो उसने तो काफ़ी लंबी हिस्ट्री बताई कि भाई वहाँ पर गई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि 3 महीने, 1 डेढ़ 2 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट होगी। तो उन्होंने जब 3 महीने पूरे हो गए थे, चौथे महीने में वो ये कह रही थी कि मेरे को कोई गोली दी, टेबलेट दी, और मैं बेहोशी सी की अवस्था में होगी और मेरे को पता नहीं कहाँ ले गए। इसका मतलब ये था कि वो चेक करवाने के लिए लेके गए थे। उन्होंने ये बताया कि भाई क्या बताया, मैंने कही कैसे ऐसे क्या हो गया कि गोली सी हो जाया कर, अब कहाँ ले गए थे, चेक करवाए थे, गुड़िया बताई है। उसके बाद उनका दिमाग खराब हो गया। सबसे बड़ा तो अपराध यही हो गया कि भाई चेक करवाने के लिए गए। फर्स्ट बेबी है, पहला बच्चा है, और चेक करवाने के लिए कोई तुक नहीं बनता। लेकिन क्या कर सकें भाई। बाकी दोनों तरफ से भी सुन के पता चल लगा। मैंने कमेंट भी पढ़े थे, कुछ आदमी कह रहे थे कि नहीं ये लड़की बिल्कुल ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हो सके है, इंसान हमेशा अपनी बात को थोड़ी सी छुपा लिया करे, अगले की थोड़ी बढ़ा के बता दिया करे। ये नहीं कह रही कि बेटी गलत कह रही है, लेकिन दोनों तरफ से बैठ के सुनने के बाद बिल्कुल बात क्लियर होती है। फिलहाल जो बेटी बता रही थी उस हिसाब से उसके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। जब तक वो प्रेग्नेंट थी उसको बहुत परेशान किया गया। 5वां 6ठा महीना था तो ये कहती घर जाओगे, कहाँ मैं जाऊँगी। वह चली गई तो फिर उसको लेने के लिए नहीं गए, फिर ये कहने लग गए तो ज़बरदस्ती करके गई है। उसका भाई यूँ कह के मैं पूछ के लेके गया था। तो ये सब बात क्लियर तभी हो सका जब दोनों पक्ष बैठे हों। फिर भी मायके में रही वो 9वें महीने तक। पंचायत गई आई कई बार, गांव में गई, कदे उन्हें अटेंड करी, कदे ना करी। ये भी गलत बात है भाई। पंचायत जब आती है तो अटेंड करना चाहिए था। अगर वो अपनी जगह ठीक है तो अपना पक्ष रखते, अपनी समस्या बताते, ये समस्या है। फिर वो बेटी कह रही है कि मेरे भाई कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया, और वो यूँ का DNA टेस्ट करवा लो, मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, कोई नहीं कर सकता मेरे को ये। मैं ये चैलेंज करती हूँ कि भाई कैरेक्टर का इल्ज़ाम कैसे लगा दिया, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। इससे उसके कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि वो बिल्कुल एकदम से सही है अपनी जगह। जैसे तैसे करके ज़बरदस्ती करके घरवाला के भी ऊपर को होकर वो अपने मायके चली गई, सॉरी ससुराल चली गई। लेकिन ससुराल वाला ने उसको ये कह गए, वो लड़की, कि मेरे को खाने को रोटी भी नहीं दी, दूध लस्सी तक, रोटी सब क्या है ताला बंद कर दिया। उसने इधर उधर से सिफारिश करी, किसी के रिश्तेदारों को बताया कि मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ कराया होगा। फिर भी चलो जैसे तैसे करके वो टाइम आ गया, डिलीवरी का टाइम आ गया। जो उसको पेन शुरू हुए तो उसने अपनी जेठानी से बहुत प्रार्थना की कि बहन मेरे को ले चलो, प्रॉब्लम हो रही है। वो बोली तेरे को कूड़े की तरह यहाँ तेरे घर वाले फेंक के गए थे, उनको बोल। उसने कही कि नहीं मैं उनको नहीं बोलूँ, और आपको ही ले जाना पड़ेगा, आपकी जिम्मेवारी है। यानी कि आखिरी टाइम में इसे मैं औरत सोच लिया कर, चाहे कोई कितनी भी दुश्मन हो, यूँ सोचा कर भाई देखो ये तो कुदरत का वो है। तो आखिर में वो हॉस्पिटल में ले गए,
उसकी ननद, बीच वाली ननद बता रही है, बड़ी और छोटी बिल्कुल ठीक हैं। उसने देखो किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा कि सारे परेशान करे, ये कहा कि मेरी दोनों ननद कुछ नहीं कहती, बीच वाली है वो मेरे को परेशान करती है। वो ले आए वहाँ पे, फिर उसका जब लड़की होगी तो उस लड़की का हाथ भी नहीं लगाया, नहीं उसकी केयर करी, बिल्कुल भी नहीं उसको उठाया हुआ। जेठानी सोती रही, वो कहें कि भाई इसको बच्चे को ले लो, बेबी को पकड़ लो। तो बोली मैंने फिर भी ये कहा कोई ना सोने दो, मैं कर लूँगी। मतलब अपना संघर्ष उसने जारी रखा कि भाई मैंने बच्ची को जन्म दिया तो संभाल भी लूँगी। इतनी हिम्मत भगवान भी खुद दे दे है। जैसे वह इंटरव्यू दे रही है ना, बता रही है, उसमें भी बड़ा ही कॉन्फिडेंस है, उसमें बहुत ही फिजिकली फिट लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये जच्चा है 4-5 दिन की, बहुत ही हिम्मत वाली है, बहुत अच्छे से जवाब दे रही है, अच्छे से बैठी है। उस लड़की का हौसला देख के बहुत ही अचरज होया कि भाई देखो 4-5 दिन की जच्चा कैसे इतनी देर तक बैठी है, कैसे बोल रही है ना। 8-10 दिन तक तो आवाज़ भी बदल जाए, आवाज़ भी नहीं निकलती, इतनी बहुत थकावट हो जाती है, लेकिन वो फिर भी अपना बहुत ही हिम्मत कर रही है। अभी वो हॉस्पिटल में ही थी और वो घर वाले छोड़ के उस बेटी को, जच्चा को और उस बेटी को चले गए, उसको लेके नहीं गए कि हम नहीं ले जाएंगे। देखो भाई कितना गलत वो है। एक बेटी है, 2 बेटी होगी तो माँ बेटी दोनों होगी। अब घर वाले भी उनको नहीं लेके जा तो उसका क्या हाल हो। अब देखो आगे तो पता नहीं चला, घर वाले लेके गए, उन पर केस कराया या क्या कराया, लेकिन ऐसे इंसानों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहुत ही गलत कर रखा है उस बेटी के साथ, जो बता रही है उसी अनुसार है, वही है, सच्चाई कह रही है वो, तो बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उनका खून है। और अगर वो ये वो बोल रही है कि उसकी ननद ये कह के गई है कि ये लड़की मारी नहीं है, तो उसका डीएनए टेस्ट करवाओगे। वो बोल रही है कि मैं डीएनए टेस्ट करवाऊँ। डीएनए टेस्ट में अगर वह लड़की उन्हीं की मिलेगी, वह जब कह रही है उसके हिसाब से उन्हीं की मिली, तो फिर तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर वो आप रह भी वहाँ पर अपना हक लेकर, वो तो यूँ कहे मैं बगैर पति के भी रह लूँगी। और इसके अलावा भी उसने बताया कि कह रहे थे कि चल तेरे को घर ले चलेंगे। जेठ ने एक तरफ बुला के कहा मेरे अनुसार चल लगी, तेरे पति को तो हमने बेदखल कर दिया, जैसे मैं कहूँगा वैसे चलेगी, मेरे दम पर रोटी खाएगी और ये फ़ोन मेरे को दे देगी। फ़ोन तो भाई देखो आजकल ज़रूरी हो रहा है, ये थोड़ी ज़रूरी नहीं है कि भाई फ़ोन तो हम गलत काम करा, बहुत काम आवा फ़ोन। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है तो वह किसी के साथ फ़ोन भी ना कर सकती हूँ, तो घर वाले ने बता भी नहीं सकती मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। फ़ोन से क्या दिक्कत है बताओ, फ़ोन तो सब रखा है, इतनी तो आज़ादी सबको है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम तो इसको फ़ोन नहीं रखने देते, गुलामी वाली सिचुएशन होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। इस उस पर उसने मत जाने से मना कर दिया कि मैं किसी के अनुसार नहीं चालू और फ़ोन नहीं दूँ। अब देखो क्या होगा उस बेटी का, माँ बेटी दोनों का, दो जिंदगी देखो कैसे दाव पर लग रही है। कितनी परेशानी है जब प्रेगनेंसी हो है और डिलीवरी हो है, तो औरत तो वैसे ही बहुत परेशान हो है, बहुत बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और इसमें ये हालात हो जाती, इतनी चिंता हो जाती है अपने जीने मरने की, अपने बच्चे की, तो क्या गुजरती है एक औरत पे। ऐसा अन्याय भाई किसी को भी नहीं करना चाहिए। इतने संस्कार, इतनी दया भावना, धर्म, दया धर्म शर्म भय कुछ तो हो इंसान का कि ये इतना गलत काम ना करे। अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है, उनको सज़ा देनी चाहिए, बिल्कुल पुलिस केस करना चाहिए, बच्ची का डीएनए करवाना चाहिए और उनसे सबूत मांगने चाहिए कि भाई तुम्हें कहाँ पर ये कैरेक्टरलेस दिखाई दी। ऐसे ही थोड़ी ना किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, ली यार किसी को कुछ भी कह दिया। ऐसे तो भाई बहुत दुख होता है। अगर वो अपनी जगह ठीक है और उसको ऐसे बोला जाएगा ये कैरेक्टरलेस है, तो दुख होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो बेटी बड़े कॉन्फिडेंस से जो कह रही है ना, तो मेरे को लग रहा है वो बहुत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बाकी भाई दोनों तरफ से जांच जब होगी, पुलिस केस हो गया, जो भी हो गया, पंचायत होगी, तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। लेकिन सबूत के साथ हर बात को मानना चाहिए कि भाई सबूत दो इस बात का, क्या है तुम्हारे पास सबूत कि भाई ये कैरेक्टरलेस है, या जो भी वो कह रहे हैं, या जो भी आगे बताएंगे कुछ कहेंगे, तो उसको सबूत के साथ पूछ के तब कोई निर्णय लेना चाहिए। उनके घर वाला ने भी भाई बिल्कुल सहयोग देना चाहिए, क्योंकि उनकी तो बेटी है, उन्होंने खुद रिश्ता कराया है। लव मैरिज तो करी नहीं है, लव मैरिज में भी धोखा हो जाता है और भाई अरेंज मैरिज में भी धोखा हो जाता है, इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलता।
घर वाले नहीं चाहते कि अपनी बेटी को इसी जगह भेजा, लेकिन धोखा हो जाता है। 1 घंटा 2 घंटा किसी से बात करके किसी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। इस तरह से बहुत धोखे हो जाए हैं लोगों के साथ, आदमियों के साथ भी हो जाते हैं, और गलत लड़की फंस जाती है, और औरत के साथ भी हो जाते हैं। लड़कियां भी बहुत हैं, बहुत परेशान करते हैं लड़कियां ना, मेंटली टॉर्चर करते हैं, और बहुत ही गलत हो। हाँ, लड़का ठीक हो, ऐसे भी बहुत केस हैं। ये नहीं है कि आदमी आदमी गलत हैं, पति ही गलत है, ये हर तरह के केस होते हैं। लड़के भी कहीं बहुत ही शरीफ हो जाते हैं, और लड़की भी शरीफ हो जाती है, उन्हें वैसे आदमी मिल जाए परेशान करने वाले। तो इन सब को देख के पंचायत न्याय करे तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, उन्हें सबूतों के साथ पर सबूत ले करके तब कुछ निर्णय लेना चाहिए। ऐसे ही किसी के इल्ज़ाम को नहीं मान लेना चाहिए। तो बेटी हिम्मत रखो, ज़रूर न्याय मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अभी सामाजिक आदमी भी रह रहे हैं जो स्त्रियों की घटनाओं को बहुत ही बारीकी से लेकर के न्याय करते हैं, न्याय दिलवाते हैं। और अगर ऐसी बात नहीं बनती पंचायत से, तो आपको केस करना चाहिए, ज़रूर पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल अपने न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसे तो औरत को सब परेशान कर देंगे, भाई बच्ची को जन्म दे दिया तो जा अपने घर, भी घर वाले क्यों उठेंगे उसने, और क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करी माँ बेटी की दोनों की। तो मैं तो यही चाहूँगी कि उनके ऊपर केस भी करना चाहिए, या पंचायत से मामला सुलझ जाए तो और भी अच्छा है। राम राम जी सभी दर्शकों को।